बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। बात करेंगे सिडनी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये और फिर उसके बाद होने वाली सारी सूरत हाल के हवाले से। सिडनी में मुडाए साहिल है और वहाँ पर जो है यहूदियों का एक त्यौहार जिसको हनोका कहते हैं वो जारी था। वहाँ पर दो हमलावर आए और उन्होंने जो है वो बिला तफरीक वहाँ पे जो है वो हथियारों से फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में अब तक तकरीबन 16 के करीब लोगों का कहा जा रहा है कि वो हलाक हो चुके हैं और 40 से ज़ायद लोग जो है ज़ख्मी हैं। इसमें एक हमलावर जो है वो मारा गया और दूसरा हमलावर जो है वो ज़ख्मी हुआ, जिसको एक मुसलमान ने अगेन अहमद अल अहमद उसने इसको काबू किया। वो ख़ुद भी इसमें ज़ख्मी हुआ, जिसको हीरो करार दिया जा रहा है जिसने इसको काबू किया था। बहरहाल जी, इस सारे मामले को लेकर जो है वो सबसे पहले जो इसराइली और जो भारतीय और जो अफ़गान सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्होंने उठाकर एक पाकिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, नवीद अकरम उसका नाम है, क्योंकि जो हमलावर है उसका नाम नवीद अकरम और साजिद अकरम बताया गया, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पे रहता है बड़े अरसे से, उसकी तस्वीर उठा के सोशल मीडिया पे डाली और प्रॉपर शुरू कर दिया कि ये वो शख्स था जिसने ये हमला किया है। लेकिन अब इसके हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। पता चल गया है कि वो शख्स जो हमला करने वाला था वो दरअसल भारतीय था। भारतीयों ने कोशिश की कि इसका मामला पाकिस्तान पे डालें, लेकिन अब जो तहकीकात सामने आई हैं, मैं आपके साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट शामिल वो शेयर करूँगा कि ये सारा मामला जो है ये भारतीय शख्स था। इसने ये जो कुछ किया ये क्या था, और बहुत सारे सवालात जो अब वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया उठा रहा है वो भी आपके सामने रखूँगा कि असल में मामला है क्या। बहरहाल ये जो हमला हुआ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पर ऑस्ट्रेलियाई शहर में जो हुआ, इसमें इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान का जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा था वो बेनकाब हो गया। इस कार्रवाई के नतीजे में जो है वो 16 के करीब जो है लोग इसमें हलाक हो गए और जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उन्होंने इस सारे मामले को पाकिस्तान के साथ नत्थी करने की कोशिश की। सबसे पहले इसराइली अखबार यरूशलेम की जानिब से हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। फिर उसके बाद इसराइली अखबार यरूशलेम की तर्ज पर राह से मुंसलिक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उन्होंने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया, जिसमें शवाहिद का इंतज़ार किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर जो है इसकी कोशिश ये की गई। इस प्रोपेगेंडे के बरक्स जो चीज़ें हासिल हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान ने जब ये सब कुछ हुआ तो पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड चेक किया गया उसके मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम जो बाप बेटा जिन्होंने ये हमला किया था उनका कोई पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं था। उसके अलावा ये बाप बेटा पाकिस्तानी होते तो ज़ाहिर इनकी कोई फैमिली होती, इनका कोई ख़ानदान होता और इनकी कोई पाकिस्तानी शनाख्त भी होती। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में जो मौजूद पाकिस्तानी हुकाम है उन्होंने भी चेक किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ सामने ना आई कि कोई साजिद अकरम या नवीद अकरम लोग मौजूद हैं। और हिंदुस्तानी मीडिया और इससे मुंसलिक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से किया जाने वाला जो प्रोपेगेंडा था उसके साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था, इंतहाई लागव और झूठ के ऊपर मबनी था। कैसे? हकीकत यह है कि साजिद अकरम जो फिर अब ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा इसकी वो कर दी है, तस्दीक कर दिया है कि ये शख्स जो है ये 1998 में स्टूडेंट्स वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। 2001 में जो है इसने वारीना नाम ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी की थी और इसको पार्टनर वीज़ा में तब्दील किया था और ये बाकायदा तौर पे ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्ट्री ने इसकी जो है तौसीक कर दी है। और साजिद अकरम पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का भी मेंबर है। सो टूरिस्ट वीज़े वाला भी झूठ जो था वो बेनकाब हो गया और इसके पास 6 से ज़्यादा लाइसेंस हैं असले के और ये सारा कुछ जो है ये किया गया। ये इतलात भी है कि जो साजिद अकरम है वो जो है इस सारे मामले को करने वाला जो है वो साजिद अकरम और उसके बेटे थे। बहरहाल जी, एक राह हमवार करने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई और ये सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। अच्छा, जिस शख्स पाकिस्तानी की तस्वीर लगाई गई थी वो भी सामने आया दिन में और उसने अपने सोशल मीडिया पे डाला कि खुदारा मैं ठीक हूँ, मैं नवीद अकरम मेरा नाम है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहा हूँ, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया कि एक्स पे तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है, मैंने वो देखी तो मैं जो है यहाँ बड़े अरसे से मौजूद हूँ। अब जो है ये जो शूटर है इसके एक साथी की वीडियो जो है वहाँ पे उसने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने वाज़ेह तौर पे बताया है कि ये जो शख्स फायरिंग करने वाला है ये इंडियन है और जो है इसका बाप जो है वो भारत से आया था और इसकी माँ जो है वो इटली से उसका ताल्लुक़ था। बहरहाल जी,
इसमें अब जो इस हमले की तहकीकात हैं वो जारी हैं। उसमें जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग की जो तहकीकात हैं, इस हवाले से ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत की एजेंसी से रब्ता कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय मीडिया का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत की एजेंसी से रब्ता किया है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मोडाई बीच पर बाप बेटी की फायरिंग से अब तक तकरीबन 16 के करीब जो है लोग वो हलाक हो चुके हैं। और जो है एक हमलावर 50 साल साजिद अकरम मौका पर मर गया था, और जो 24 साल उसका बेटा है नवीद अकरम वो ज़ख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कह रहा है कि वो कोमा में है, जो लेटेस्ट है। उन्होंने कहा कि जी अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने वाक़ये में किसी इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की जो शिद्दत पसंद नज़रियात से मुतासिर थे, और जो है ये सारा मामला यूँ चल रहा। अच्छा, उसके बाद कहा यह जाता है कि ये जो शख्स थे साजिद अकरम और नवीद अकरम, इनके हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये लोग जो है पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो नज़रियात हैं इसके दाइश वगैरह के, उससे भी जो है ये वो थे, इन ज़ेर असर थे, और इनके हवाले से पहले भी पुलिस को और इदारों को जो है वो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इस तरह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, ये जो लोग थे, इनमें जो जिसने बचाया था, मैंने आपको बताया कि अहमद अल अहमद, वो उसको बाकायदा तौर पे हीरो का दर्जा दे दिया गया है। उसको जो है लाखों पाउंड्स जो है लोग उसको डोनेट कर रहे हैं। वो शख्स वहाँ पे फ्रूट्स बेच रहा था, उसने जब देखा कि दो हमलावर जो है वो इंसानों की जान लेने, इंसान क्योंकि यहूदी थे, लेकिन फिर भी उसने ये देखा कि इंसानों की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने ख़ुद को अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो एक हमलावर को पकड़ा, उसको काबू किया, और फिर उसके जो है वो ख़ुद भी इसमें ज़ख्मी हुआ। उसको हीरो करार दिया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही अहम है, जिसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए, और इसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो बहुत बड़े सवालात भी उठा रहा है। मैं थोड़ी देर पहले भी चेक कर रहा था, वहाँ पे हेडलाइंस लगी हुई हैं। आप उनके जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के थंबनेल्स हैं वो देखें, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उसमें पूछा जा रहा है, और ये पूछना भी चाहिए, कि आखिर ये लोग अकेले थे या इनके साथ कोई और भी मौजूद था। वो इसलिए कि जब ये वाक़या हुआ, जब ये सब कुछ पूरी कार्रवाई कर रहे थे, 9 मिनट की ये कार्रवाई है जिसमें इन्होंने बिला इश्तियाल और बिला तफरीक फायरिंग की है। उस फायरिंग में जो है उसकी बाकायदा तौर पे उसको फिल्माया गया है, उसकी हर एंगल से वीडियो बनी हुई है, आपने देखा होगा। तो इसके ऊपर सवाल है कि आखिर ये वीडियो बनाने वाला कौन था? क्या इनके साथ कोई और शख्स भी मौजूद था जिसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है, या जिसको गिरफ़्तार किया गया तो अभी तक बताया नहीं जा रहा। ये वीडियो जो है ये नहीं हो सकता कि जी एक साहिल पे खड़ा हुआ शख्स या वहाँ पे खड़ा हुआ कुछ शख्स बनाता रहो और इतने प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनी हो। आपने वो वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे मौजूद है, वो बड़े तरीके से बनाई गई है। ये जो है इतलात हैं अब तक आने वाली कि ये सारे मामलात जो है वो क्यों वो पेश आए और किस तरह पेश आए, इसको जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी तहकीक की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। वीडियो करने का जो मकसद था वो ये था कि ज़ाहिर है इस सारे वाक़ये में जो है वो पाकिस्तान को मुलविस करने की कोशिश की गई। इस सारे वाक़ये में जो भारत है, जो अफ़गानिस्तान है, इसराइल है, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने पूरा दिन एक प्रोपेगेंडा किया और बाकायदा तौर पे कहा कि जी पाकिस्तानी था, लेकिन बीच में हकीकत ये निकली कि वो पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि उनके अपने ही मुल्क का एक बाशिंदा था। और अब इसके ऊपर जो है वो सब कुछ चुप लग गई है। इसके ऊपर जो भारतीय अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सुबह से बोल रहे थे, अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि हमने जो बोया था वो अब हम खुद काटेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन शहरी ही मुलविस था, और अब सारा ये नज़ला जो है वो इंडिया पर खुद गिरने वाला है। तो ये सारी सूरत हाल थी। इंशाअल्लाह इसके हवाले से मज़ीद भी जो डिटेल्स आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, मैंने कहा इसके हवाले से आपको अपडेट कर दूँ इंशाअल्लाह ज़रूर इस वीडियो। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुनिया में इसलिए बात की जा रही है, सीधी सी बात है, क्योंकि यहूदी थे इसलिए उनको मारा गया, तो मीडिया पे बात हो रही है। वैसे तो इस तरह के हमले और इस तरह की चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बहुत होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है उस तरह इसको कवर नहीं किया जाता। बाकायदा तौर पर नेतन्याहू को आकर, नेतन्याहू का मैं देख रहा था, एक चीज़ आपको और भी बता दूँ, नेतन्याहू ने जो है कहा कि जी यहूदी ने बड़ी पहले जब ये वाक़या हुआ तो उसने जो है लिखा कि जी यहूदी ने कुर्बानी दी और यहूदी ने जो है काबू किया उसको, जो हमलावर था। बाद में उसको पता चला कि वो यहूदी नहीं था, वो मुसलमान था, तो उसको वो अपनी वजाहत देनी पड़ी और फिर उसने उसको ठीक किया, अपने उसको जो उसने ट्वीट किया था और बयान जारी किया था। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, एक बार फिर ये साबित हो गया है कि मुसलमान जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होते, बल्कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने में जो है भी मुसलमानों का एक जो
वो बनाया जाता है वो इस तरह नहीं है, बल्कि मुसलमान जो है इस तरह की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं चाहते, चाहे मज़हब मसलक और हर चीज़ रंग नस्ल से वो बालातर होकर मुसलमानों की कोशिश होती है कि इंसानियत के लिए करे। और इसकी मिसाल जो है अहमद अल-अहमद की सूरत में वहाँ पे जो है मिल गई इनको ऑस्ट्रेलियंस को। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।